नमस्कार। इस दुनिया में चाइना का जो सबसे ज्यादा समर्थन देश करता है वो है नेपाल। आप सोचते होंगे कि शायद नॉर्थ कोरिया चाइना का सबसे बड़ा समर्थक देश होगा, रूस या ईरान या पाकिस्तान चाइना का सबसे बड़ा समर्थन करने वाले देश होंगे, लेकिन नहीं दोस्तों। नेपाल को चाइना को जो समर्थन करता है जो देश सबसे ज्यादा, वो है नेपाल। कैसे और क्यों, आगे हम वीडियो में आपको बताएंगे, एक एक देश का एग्जांपल आपको देंगे। तो सबसे पहले हम नॉर्थ कोरिया को ले लेते हैं, जो चाइना के बोलने पे एटम बम भी फेंक सकता है। लेकिन यदि अमेरिका नॉर्थ कोरिया के परमाणु जो कार्यक्रम है उन पे रोक ना लगाए या दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया को मिला दे, जैसे जर्मनी को मिलाया था आपस में, वैसे ही यदि अमेरिका नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को मिला देता है तो कोरिया अमेरिका का दोस्त बन जाएगा। यानी कोरिया चाइना का साथ छोड़ सकता है यदि अमेरिका कोरिया पर से प्रतिबंध हटा ले, दोनों कोरिया को मिला दे, तो कोरिया भी गद्दारी कर सकता है चाइना से। अब बात करते हैं चाइना का दूसरा मित्र देश पाकिस्तान, कि पाकिस्तान कितना दोस्त है चाइना का। देखिए, पाकिस्तान को जो पैसे देगा पाकिस्तान उसी का दोस्त है, और चाइना इस समय पाकिस्तान को काफी पैसे दे रहा है, इसलिए पाकिस्तान चाइना का मित्र बना हुआ है। आप पाकिस्तानी मीडिया चेक करेंगे तो 45% पाकिस्तान की मीडिया जो है वो चाइना के खिलाफ बोलती है, और बाकी 55% जो पाकिस्तानी मीडिया है वो चाइना के पक्ष में बोलती है। और बलूचिस्तान जो एरिया है, लगभग पाकिस्तान का 40% एरिया है, वो चाइना के सख्त खिलाफ है। आप पाकिस्तानी मीडिया चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं श्रीलंका की, चाइना का एक मित्र राष्ट्र। और तो दोस्तों, श्रीलंका जो है उसको अब गिनना बेकार है इस लिस्ट में, क्योंकि वो एक अप्रत्यक्ष गुलाम बन चुका है, अप्रत्यक्ष उपनिवेश बन चुका है चाइना का, क्योंकि वो पूरी तरीके से आर्थिक संकट में फंस गया। अब चीन जैसे बोलेगा श्रीलंका को उठ तो श्रीलंका उठेगा, बैठ तो श्रीलंका बैठेगा। ठीक है, ये गलती है राजपक्षे सरकार की। चाइना का पैसा खा खा के और लोन लेते गए। 8% चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का लोन है श्रीलंका के ऊपर और 23% चाइनीज कंपनियों का। ठीक, जितना लोन भी श्रीलंका के ऊपर है उसमें 31% अकेले चाइना का है। यानी चाइना अब एक अप्रत्यक्ष उपनिवेश श्रीलंका एक अप्रत्यक्ष उपनिवेश बन चुका है चाइना का। तो श्रीलंका हमेशा चाइना के कहने पर ही काम करेगा, और जिस दिन भारत पाकिस्तान या अमेरिका चीन या भारत चीन की लड़ाई होती है, उस दिन श्रीलंका यूक्रेन की तरह खत्म हो जाएगा। या तो भारत उसको खत्म कर देगा या अमेरिका उसको खत्म कर देगा, और श्रीलंका को खत्म करने में मुश्किल से 2 घंटा 3 घंटा बहुत है। तो श्रीलंका की बात छोड़ देते हैं, वो मानसिक गुलाम हो चुका है चाइना का। अब ईरान की बात करते हैं, तो ईरान के साथ अमेरिका यदि परमाणु डील कर देता है या ईरान को कह देता है कि आप एटम बम बना सकते हो, हम नहीं रोकेंगे, तो ईरान और अमेरिका में मित्रता हो जाएगी। क्योंकि अमेरिका से मित्रता करने के बाद ईरान का जो तेल है वो पूरी दुनिया में बिकना चालू हो जाएगा। लेकिन ईरान शिया देश है और अरब कंट्री जितनी भी वो सब सुन्नी है, तो वो चाहती है कि ईरान परमाणु बम ना बनाए, क्योंकि शिया और सुन्नी में 1500 साल से ही लफड़ा चल रहा है। इसलिए अरब कंट्रियों के दबाव पे अमेरिका ईरान के ऊपर प्रतिबंध नहीं खोल रहा है। तो ईरान पे यदि प्रतिबंध खोल देता है अमेरिका, तो ईरान और अमेरिका में भी मित्रता हो जाएगी। अब बात करते हैं रूस और चाइना की। तो दोस्तों, रूस जो है चाइना के जितने भी शत्रु राष्ट्र हैं, चाहे वो भारत हो, चाहे वो वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, फिलीपींस हो, सबको हथियार बेचता है। यानी चीन के दुश्मन देशों को रूस खूब हथियार बेचता है, और उनकी दुश्मनाई चाइना से है। चीन और रूस में भी सीमा विवाद है। यानी एशिया से यदि अमेरिका हट गया, यूरेशिया से या इंडो पैसिफिक से, तो दूसरा जो गुट बनेगा वो बनेगा रूस भारत और चीन पाकिस्तान का। यानी तब रूस और चीन में दुश्मनी पैदा हो जाएगी। इस समय अमेरिका है ज्यादा पावरफुल, इसलिए रूस और चीन हाँ में हाँ मिलाते हुए आपको नजर आते हैं। लेकिन रूस जो है वो चीन के सभी शत्रु राष्ट्रों को दबा के हथियार बेचता है चीन के खिलाफ। अब रूस अपने बम्बर, क्या बोलते हैं उनको, AU-160 है शायद, उनको भारत को बेचेगा, ठीक है, चीन के खिलाफ।
तो रूस जो है चीन का मित्र राष्ट्र न कभी था न कभी होगा। वो अमेरिका की वजह से आजकल अपनी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं। बाकी साउथ चाइना सी के अगल बगल के जो देश हैं वो चाइना का, उसमें कोई भी मित्र राष्ट्र नहीं बल्कि सब दुश्मन देश हैं। फिलीपींस, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, इनके अपने विवाद हैं चाइना से। हालांकि इतने बड़े विवाद नहीं है लेकिन विवाद हैं। अब बचता है चीन का एक और मित्र देश, वो है नेपाल। तो नेपाल की सरकार भी चीन का समर्थन करती है, चाहे नेपाल में कोई भी सरकार हो वो चीन का समर्थन करेगी। इस समय कांग्रेस है, कांग्रेस के जो खड़का है फॉरेन मिनिस्टर जो नेपाल के इस समय गए थे चाइना, और साफ वन चाइना पॉलिसी का उन्होंने एक चीन नीति का समर्थन खुल के कर दिया और कह दिया हमारी भूमि का उपयोग चीन के खिलाफ कभी नहीं होगा। रही नेपाली जनता की बात, तो वो चीन की कट्टर समर्थक है, यानी नेपाली जनता अपने नेताओं पे भरोसा नहीं करती है, उससे ज्यादा चाइना पे भरोसा करती है। और पहाड़ी समुदाय में तो अब ऐसा हो गया है कि पहाड़ी समुदाय बोलते हैं, लिखते हैं कि यदि चाइना नेपाल को कब्जा कर लेगा तो नेपाल सिंगापुर जैसा हो जाएगा। यानी नेपालियों के दिमाग में जो विश्लेषक नेपाली बैठे हुए हैं उन्होंने ये भर दिया है कि चाइना यदि नेपाल को कब्जा कर लेता है तो नेपाल बहुत ज्यादा विकसित सिंगापुर जैसा हो जाएगा। यानी आप नेपालियों का चीन का विरोध करते हुए कभी नहीं देखोगे। तो कुल मिला जुला के अगर आप पूरी दुनिया के चीन के समर्थक देशों को देखेंगे तो इनमें नेपाल एक ऐसा देश निकलता है जो चीन से कोई स्वार्थ नहीं रखता। नेपाल जो है वो चीन से उतना स्वार्थ नहीं रखता कि चीन हमें ये देगा वो देगा, नहीं रखता है, लेकिन फिर भी नेपाल चीन के लिए सब कुछ देने को तैयार है। धन्यवाद दोस्तों।